रुक करते हैं हमारी अगली पेशकश का शेयर बाजार सबका अधिकार। और जैसा कि हमारी मुहिम है कि शेयर बाजार में सबको निवेश करने का बराबर हक है और किस तरीके से करें, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल आपके और हमारे मन में अक्सर उठते हैं, तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब हम लेकर आए हैं इस शो के जरिए, शेयर बाजार सबका अधिकार, जिसमें कि आपको शेयर बाजार से जोड़ने की ये एक मुहिम है। और इसमें आसान भाषा में हम आपको शेयर बाजार से जुड़ी वो तमाम जानकारियां देंगे जिसमें कि आपको बेहतर रिटर्न कमाने का मौका मिले। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दोनों ही मेहमान जुड़े हुए हैं, जीओजी फाइनेंशियल से गौरांग शाह जी और प्रूडेंट ब्रोकिंग के प्रदीप होचंदानी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, आपके पास आएंगे। ब्रेक में जाने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने सवाल पूछा था एससीआई लैंड एसेट पे, जो कि इस समय 98 के आसपास है। इनकी खरीदारी 108 के आसपास थी, जैसा कि इन्होंने हमें बताया। हल्के नुकसान में है, काफ़ी स्मॉल कैप काउंटर है, हम देख सकते हैं कि ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है स्टॉक में। तो क्या सलाह देंगे आप, निकल जाएं स्टॉक से या थोड़ी तेज़ी के लिए बने रह सकते हैं यहाँ पर? चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? ये एससीआई लैंड एसेट एससीआई से डीमर्ज हुई कंपनी हुई है। जो शिपिंग कॉर्पोरेशन के लैंड एसेट थे उसको डीमर्ज करके ये नई कंपनी बनाई गई थी। इसका लिस्टिंग है वो रिसेंटली मार्च में ही हुआ है, तो इसके पास इसका जो चार्ट हिस्ट्री है वो हमारे पास ज़्यादा नहीं है। लिस्टिंग के टाइम पे इसका रेट था वो करीबन 46-47 के आसपास था, और फिर वहाँ से ये अच्छे रनअप के चलते 108 का इसने हाई बनाने के बाद अभी ये 98-99 पे प्लेस्ड है। और जितनी भी चार्ट की हिस्ट्री है ये हायर टॉप हायर बॉटम की श्रृंखला बना रहा है, ओवरऑल एक ट्रेंड में है। और ऑन द लोअर साइड हम 34 डीएमए का सपोर्ट ट्रैक करेंगे जो 8350 पे है, तो इसी की स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करना चाहिए। 108 का रिसेंट हाई क्रॉस करता है तो इसमें फर्दर हाई लेवल्स पे पॉसिबल है। अहम खबरों पर भी हमारी निगाह है और बजट के बाद जिस तरह से एफएमसीजी फोकस में है, उसमें देखिए कि आईटीसी के शेयर आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर आईटीसी का शेयर है। शेयर के लिए क्या है तेजी के ट्रिगर? मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ चुके हैं। अभिषेक, का कंजम्पशन थीम बहुत मायने रखती है, बजट के बाद तो कुछ ज्यादा ही फोकस बढ़ रहा है। जरा बताएं कि आईटीसी में आखिर तेजी के ट्रिगर्स क्या है? प्रशांत, आईटीसी देखिए 500 रुपए के पार निकला है। ऊपरी स्तरों पर थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी आ रही है, लेकिन 2 दिन में करीब करीब 8 से 9% के आसपास की तेजी आईटीसी के शेयर में हुई है और मार्केट कैप हो गया है करीब 6.25 लाख करोड़ रुपए के पार। दरअसल एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि बजट में सिन गुड्स यानी कि टोबैको पर टैक्स नहीं बढ़ाया जाना ये कंपनी के लिए बड़ा पॉजिटिव है। और आगे जीएसटी में भी अगले 1-1.5 साल तक कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है टोबैको के टैक्सेशन को लेकर, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। और सरकार ने जो बजट में कंजम्पशन को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है उससे भी कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है आईटीसी को। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ जो रेवेन्यू है आईटीसी की वो सिगरेट कारोबार से ही आती है, लेकिन इस बजट के बाद हम देख रहे हैं कि जो ब्रोकरेज हैं वो बुलिश हो रहे हैं। और आपको बता दें कि आईटीसी पर जेफरीज ने अपना जो टारगेट है वो बढ़ा के 435 से कर दिया है 585, और ये ज्वाइंट हाईएस्ट टारगेट है। बीएनके सिक्योरिटीज के भी यही टारगेट है 585 रुपए के आईटीसी के शेयर को लेकर। उनका भी यही कहना है कि बजट में कोई बुरी खबर ना आना ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। और मार्च 2026 तक जीएसटी दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं है। मॉर्गन स्टैनली ने भी इस पर अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट दी है, ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य दिया है 506 रुपए का। और इन्होंने भी सेम चीज कही है कि टोबैको टैक्स में बढ़ोतरी नहीं हुई है, ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि निकट भविष्य में डिमांड को लेकर चिंता नहीं है और यहां से री रेटिंग की उम्मीद हम करके चल सकते हैं आईटीसी के लिए। आपको बता दें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये कि सेंसेक्स की अगर आप 30 स्टॉक्स की बात करें तो आईटीसी एकमात्र शेयर है जिसका जो बजट के दिन सक्सेस रेट यानी कि चढ़ने वाला जो रेशियो है वो है 90%। 90% टाइम पे ये बजट के दिन ये शेयर चढ़ता है, तो ये एक आंकड़ों की जादूगरी होगी। लेकिन आईटीसी के अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन धीरे धीरे कैचअप कर रहे हैं। जो इनके रिकॉर्ड पीए हैं वो 26 के मल्टीपल पे हैं। 5 साल का औसत पी की बात करें तो वो करीब करीब 19.5 है, और इस वक्त 12 मंथ जो फॉरवर्ड पी है वो है 26.5 के आस। तो अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश वैल्यूएशन को जरूर है और कोई नेगेटिव नहीं आना, यही पॉजिटिव है आईटीसी के लिए बजट में।
बहुत शुक्रिया करेंगे अभिषेक, आपने हर पहलू को बहुत बारीकी से और आसान भाषा में हमारे दर्शकों के सामने रखा। और चलिए गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अगर हम पूरे कंजम्पशन थीम को लेते हुए स्पेसिफिकली आईटीसी की ही नहीं, पूरे कंजम्पशन खपत वाले क्षेत्र की भी बात करें तो कहाँ नज़र रखनी चाहिए? क्योंकि टैक्स में जिस तरह की रियायत है, इसके अलावा जिस तरह से जॉब क्रिएशन, रूरल इकोनॉमी पे जिस तरह का फोकस है, वो जाहिर सी बात है कि जो डिस्पोजेबल इनकम है उसमें और सुधार लाएगा, और जाहिर सी बात है कि जेब में पैसे बचेंगे तो खर्च भी होंगे। गौरांग सर, अपने आप को जरा अनम्यूट कर लें आप। क्षमा चाहता हूं प्रशांत जी। एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, और वो है हमारा भारतवर्ष जो देश है वो खपत से चलने वाला देश था, है और आने वाले बहुत ही लंबे समय तक रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, 140 करोड़ और गिनती आगे बढ़ती हुई जनसंख्या, बजट में निरंतर परिवर्तन और बदलाव और सामान्य नागरिक का जीवन स्तर ऊपर लाने का प्रयास, जिस तरीके से कुछ झलक हमने कल बजट में माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी से जो बजट पेश हुआ वहां पर देखी। तीसरा एक कड़ी में ये जोड़ना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर तो काफी भारतीय कंपनी स्थापित है जो अच्छा कामकाज कर रही है, लेकिन इतना बड़ा खपत से चलने वाला देश है तो विदेशी कंपनियां भी बड़ी बड़ी हमारे देश में आ चुकी है, और आने वाले समय में और भी नई कंपनी आ करके अपनी उत्पादन क्षमता या फिर सेवा उपलब्ध कराने के लिए अपनी क्षमता विस्तार योजनाएं भी करेगी और नई क्षमता भी लगाएगी। आईटीसी एक ऐसा स्टॉक था जो कि बहुत दायरेबंद कारोबार चल रहा था, फिर खबरें आई, सुधार हुआ नतीजों में, फिर होटल कारोबार जो है उसको अलग करने के डीमर्जर की बात आई। अब ये बातें सुनने में आ रही है कि शायद और प्रयास किए जाएंगे मैनेजमेंट की तरफ से कि दूसरी कंपनियों में भी डीलिस्टिंग हो और वैल्यू अनलॉकिंग हो। तो निजी तौर पर तो आईटीसी पर खरीदारी की राय तो है ही हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर, लेकिन इसके अलावा लंबी अवधि के लिए आप डाबर, मैरिको, एचयूएल, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, ब्रिटानिया, ये सभी कंपनियां हमारी खरीदारी की सूची में। और मुझे लग रहा है कि अगर इसी प्रकार से निरंतर सरकार की तरफ से प्रयास हुआ कि खास करके जो बड़ी जनसंख्या कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, लगभग 60-70% जो आबादी है वो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, और एक सामान्य नागरिक का स्तर ऊपर लाने के लिए जिससे नागरिक के हाथ में पैसा खर्च करने की और ताकत हो, उसका प्रयास निरंतर हो रहा है। आपको नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए एफएमसीजी क्षेत्र। ठीक है। आईटीसी एफएमसीजी स्पेस में अगर आपको एक्सपोजर रखना है तो काफ़ी अच्छा बेहतर विकल्प हो सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी दिग्गज निफ्टी काउंटर्स जो हैं उससे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आप चाहें तो एंट्री ले सकते हैं। आईटीसी भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, और बेंगलुरु से हमारे साथ एक और दर्शक हैं, भारती जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। भारती नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो, जी भारती जी, आवाज़ आ रही है आपको? सवाल पूछिए। हाँ जी, हाँ जी आ रही है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पिरामल एंटरप्राइजेस परचेस किया था @2189 बिफोर स्प्लिटिंग। कब लिया था आपने ये? मैडम काफी टाइम हो गया, 5 to 6 years हो गए हैं कम से कम। ओके, 5 to 6 years, काफ़ी समय दे चुकी हैं। यहाँ पे प्रदीप जी क्या सजेस्ट करेंगे आप? पिरामिड एंटरप्राइजेस 2189 5-6 साल का समय ऑलरेडी दे चुकी हैं, और इस पर देखिए 931 के पास कारोबार करा। देखना होगा बीच में कुछ कॉर्पोरेट एक्शन भी शायद हुआ है इसमें, बट क्या सलाह होगी आपको? स्टॉक कैसा लग रहा है पिरामिड एंटरप्राइजेस? गूगल तो इसमें अगर एडजस्टेड चार्ट लें तो इसका जो हाई है वो 1664 का इसमें बना था दिसंबर 2021 में। तो हमने एक मल्टी ईयर करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज देखा है, उसके बाद इसने एक अच्छा अपमूव भी दिया था, और फिर ये वापस से पिछले 3-4 महीने से एक कंसोलिडेशन के फेज में। हमारे हिसाब से इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हम वॉच आउट कर रहे हैं नियर टर्म में, वो 989 990 का है।
यहाँ पे एक मूविंग एवरेजेस के मल्टीपल रेजिस्टेंस प्लेस्ड है। इसके अगर ऊपर ये चलता है तो फिर सितंबर 2023 में 1140 का टॉप बना था, वो इमीडिएट टारगेट रहेगा। और उसके ऊपर निकलता है तो फिर हम बड़े टारगेट्स की बात करते हैं, जो लॉन्गर टर्म चार्ट्स को देखते हुए 1500 1550 तक का भी प्रोजेक्शन देते हैं। ओवरऑल सेटअप हमारे हिसाब से ठीक ठाक है, इसको होल्ड जरूर से करना चाहिए। ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट जोन मुझे दिख रहा है वीकली चार्ट्स पे इंपॉर्टेंट 34 वीक मूविंग एवरेज का, वो करीबन प्लेस्ड है 875 पे। तो 875 के वीकली क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस इसको होल्ड करना चाहिए। 990 के ऊपर चलता है तो पहला टारगेट रहेगा 1140 का, और उसके ऊपर लॉन्ग टर्म में ये 1500 1550 के टारगेट भी दिखा सकते। ठीक है, तो पिरामिड एंटरप्राइजेज ऑलरेडी काफ़ी टूट चुका है, अपने निचले स्तर पर है, इतने नुकसान में मत निकलिए, थोड़ा और समय दीजिए स्टॉक को। स्टॉप लॉस आपको बता दिया है 875 का, उसके नीचे जाने की तो संभावना नहीं है, और यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा। पहला टारगेट 1100 का है और उसके ऊपर निकला तो फिर एक और तेज़ी के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। तो फिर आप होल्ड करिए, ज़्यादा नुकसान में मत निकलिए, थोड़ा रिकवरी आए फिर उससे के अनुसार आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही, इतने सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। मुझे प्रशांत और कविता को दीजिए इजाज़त, और गौरांग जी और प्रदीप जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ